स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ वीरभद्र महादेव मंदिर स्केच में, जहाँ पर कि महाशिवपुराण का आयोजन सभी भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। और ये न्योता मुझे मिला हमारे श्रीमान राजेंद्र भंडारी जी के द्वारा, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपके द्वारा यहाँ पर रखा गया है। मैं करीब आधा घंटे से आपको इंतजार कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि कोई काम की शुरुआत हम करते हैं तो इस तरह की हो सकती है। जैसे कि लोग कहते हैं कि किसी काम को करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, अगर भाव जुड़ जाए किसी का। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारी माता शक्ति बहनें, भाई, पंडित जी सब पहले झाड़ू मारा, फिर पोछा मार रहे हैं, फिर वाइपर मार रहे हैं। तो 2 शब्द में चाहूँगा आप भी बोले, फिर मैं कथा के मंच पे चलूँगा। अच्छा, चलो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः गाँव की ओर चैनल का, जो निरंतर ऐसे सामाजिक धार्मिक जैसे कार्यों को हमेशा दिखाते रहते हैं। यहाँ की संस्कृति हो चाहे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान वो देश विदेश तक फैलाते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। और मैं बताऊँ, जो ये कथा शिव पुराण हो रही है, ये भगवान वीरभद्र मंदिर ऋषिकेश में सिद्धपीठ जो है माँ गंगा के किनारे, ये सिद्धपीठ धाम है। यहाँ पर सभी भक्तजनों के द्वारा, अकेले मेरी नहीं, सभी भक्तों के द्वारा, कहते हैं ना कि हम अकेले चले थे मंजिल जानवे मगर, लेकिन आप जैसे भक्त मिलते गए, हमारी हिम्मत बढ़ती गई, हमारा साथ बढ़ता गया और हमारा कारवा बढ़ता गया। तो जब हम शुरुआत में सोच रहे थे इस विषय में कि यहाँ पर सिद्धपीठ स्थान पे कथा करते हैं, तो ऐसे ही ध्यान आया। 2-4 से बात करी, आप जैसे भक्तों से बात करी, तो सबका सहयोग मिला, साथ मिला। जब हमने शुरुआत करी तो आप देख रहे हो, कोई भक्त किसी रूप में, कोई अन्न के रूप में, कोई धन के रूप में, कोई सफाई के रूप में, सब अपनी सेवा दे रहे हैं। और निरंतर आज 3रा दिन है, तो आपकी वजह से यह सब हो पा रहा है। तो इसलिए आपका भी धन्यवाद है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं केवल भाई ये पत्र क्या है, कथा दिखाऊं दूं। देखो, मैं कथाओं से ही पनपा हुआ एक पत्रकार हूँ, और भगवान के आशीर्वाद से मुझे आज जो है वो शक्ति मिलती है, वो हिम्मत मिलती है कि मैं जगह जगह जाता हूँ और बेवाक बोलता हूँ, लेकिन उसके सूत्रधार हैं आप सभी दर्शक, जो आप लोग इतना प्रेम देते हैं। चलिए, मैं अब आपको सीधा ले चलूंगा कथा के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरू में लगता है कि यार ये कैसा संभव होगा, लेकिन भगवान देख रहा है कि जब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो कंकर में शंकर बसते हैं। उत्तराखंड धाम का ये मुख्य प्रवेश द्वार है, तो यहाँ तो कंकर में शंकर बसते हैं, तो वो अपने आप हिम्मत शक्ति देते हैं, और तभी ये बड़े बड़े काम चुटकी में पार हो जाते हैं। आप बोलेंगे। तो ये चलिए, पहले मैं आपको दर्शन करवा दूं वीरभद्र महादेव मंदिर के। शंकर भगवान जी का मंदिर देखिए कितनी सुंदर छटा है, और कितनी सुंदर सफाई यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे। वास्तव में इंसान जैसा भाव रखता है, ऐसी भवन की महिमा बन जाती है। जय हो दिल हर महादेव, भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चलिए, कथा में तो मैं आपको लेकर ही जाऊंगा, लेकिन मैं साथ ही आपको थोड़ा सा दिखा दूं प्रांगण में, जो यहाँ पे जिनके द्वारा साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि स्वच्छता, जहाँ स्वच्छता है वहीं भगवान का वास होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि सभी लोग किस प्रकार से यहाँ पर ये सफाई कर रहे हैं। और पहले इनके द्वारा झाड़ू मारा गया, और उसके बाद अब यहाँ पर ये देखिएगा पूरा हमारी माता शक्ति, खास करके आप देखिएगा यहाँ पे लगी पड़ी है। और मैं आपको करवाता हूँ दर्शन नंदी महाराज की। नंदी महाराज की ये जो तस्वीर है, ये मूर्ति है, इसको देख के ख्याल मेरे मन में आ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं पत्थर की मूर्ति है या पीतल की है, धातु की है। ये वास्तव में जैसे भी आपको दिख रही है,
लेकिन अगर हम इसे भाव से देखते हैं और यदि हम इसका सम्मान करते हैं, महत्व समझते हैं, तो जिस प्रकार से यहाँ पर ये नंदी महाराज की ये मूर्ति आपको लग रही है कि सोने की लग रही है या पीतल की है, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी स्वर्णिम बन सकता है यदि हम ये भाव अपने मन में पैदा करें कि वास्तव में कोई शक्ति है जो दुनिया चला रही है। तो आइए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कथा के पंडाल में, और धीरे 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 जो दर्शक है, जो भक्त हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नहीं रह जाता। जिस प्रकार वो भोजन निरर्थक हो जाता है, फेंकने योग्य हो जाता है, ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाता बंधुओं, ठीक उसी प्रकार वो ज्ञान भी बेकार है, निरर्थक है, अगर उसके पास किंचित मात्र भी अभिमान आ गया। इसलिए सूत जी कह रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति का सबसे सरल साधन है सरलता। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना सुस्मिताष्टानि मूर्खास्य न नमन्ति कदाचन। ध्यान माता। नमन्ति फलिनो वृक्षा, सदैव झुककर कौन सा पेड़ रहेगा? बोले फलदार वृक्ष। ध्यान दें, जिस प्रकार जय भांति जुछा फलदार वृक्ष सदैव झुकीते रनोन, ठीक वही भांति गुणिनो जना, गुणवान व्यक्ति की तुलना फलदार वृक्ष से की गई है। क्या करेगा वो? जो गुणवान व्यक्ति होगा, जिसमें भीतर से कुछ होगा, वो सदैव झुककर रहेगा। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, और सुस्त काष्ठानि मूर्खास्य, सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकना नहीं सीखेगा, वो कभी नहीं झुकेगा जीवन में। ध्यान दें, ये अकड़ता, ये कठोरता, ये अभिमान, ये अज्ञानी की पहचान है। साहब, ज्ञानी कौन है? जो सरल होगा, सदैव संप्रस्थिति में रहेगा, एक परिस्थिति। जो ज्ञानी होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके जीवन में सुख आए तो उनका जीवन वैसा ही, और दुख आए तो उनका जीवन वैसा ही। जीत जाए तो भी वैसा ही, और हार जाए तो भी वैसा ही। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो समझ जाओ ये भगवान का बहुत करीबी है। सुख में जिसका आचार व्यवहार आचरण बदल जाए, दुख में बदल जाए, तो वो भगवान से विमुख है, दूर है। एक समान रहने की आदत, सरल बनने की आदत। सरलता एक विशिष्ट गुण है भक्त का। ध्यान दें, भक्त का प्रधान गुण है साहब सरलता। अगर हमें सरलता नहीं आई, हमें सहजता नहीं आई, तो हम भगवान से बहुत बहुत दूर हैं। इसलिए जब भी हम भगवान के मंदिर में जाएं, ध्यान दें, परमात्मा के चरणों के पास हम जब भी पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं? बहुत सरल छोटे बन के जाते हैं ना। वहां पे हमारा सारा पद, धन इत्यादि इत्यादि जो है सब धरा का धरा रह जाता है। आज सूत जी महाराज सोनकाली शिव को बड़ा सुंदर शिव भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। शिव प्राप्ति के लिए सरलता का होना एकांत आवश्यक है। जब तक जीवन में सरलता नहीं आई, जब तक जीवन में हमने अज्ञान को, अभिमान को दूर नहीं किया, तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। तत्पश्चात बताया बड़े महाराज, हमारी कल की पावन कथा विधि में प्रसंग चल रहा था। भगवान का जो पूजन किया जाता है, वो पार्थिव पूजन का बड़ा विशेष महत्व बताया गया। ध्यान में बोले महाराज, पार्थिव पूजा जो है, यदा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते।
जिस प्रकार देवताओं में अच्युत भगवान श्री शिव जो है सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं बंधुओं, ठीक उसी भांति जो है शिवलिंगों में भी पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। बोले शंकर भगवान की जय। पार्थिव लिंग की पूजा बोले काल को भी रोकने की सामर्थ्य रखती है। पार्थिव पूजा सर्वश्रेष्ठ यहां पर बताई गई है। समस्त प्रधान लिंगों में पार्थिव लिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरामगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ उच्यते। विंध्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय में पार्थिव शिवलिंगों के विषय में सूत बाबा ने बहुत जोर दिया है कि जिस प्रकार बहने वाली नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, उसी प्रकार शिवलिंगों में भी पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि महास्मृतः तथैरं पार्थिवं श्रेष्ठं आराध्यं पूज्यमेव हि। जिस प्रकार जो है मंत्रों में ओंकार को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, इसी प्रकार जो है शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से भक्त के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान की 8 मूर्तियों के विषय में वर्णन आया था। भगवान की जो 8 प्रकार की मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के पूजन में भी जो सर्वश्रेष्ठ पूजन बताया गया है, भगवान शिवलिंग के पूजन का बताया गया, पार्थिव लिंग का बताया गया। उतने सोने के शिवलिंग का नहीं, स्वयं जो है माटी का शिवलिंग निर्माण करो, उसका पूजन करके जो है वो सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर देवता लोग बताते हैं। सूत जी महाराज बता रहे हैं। और इन शिवलिंगों का पूजन करने से महाराज समस्त कामनाएं सिद्ध होती है। और इन्हीं शिवलिंगों का पूजन सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में समस्त देवी देवताओं ने भी किया था। बताते हैं कि हरिर् ब्रह्माचर्यया सप्रजापतयस्तथा संपूज्य पार्थिवं लिंगं प्रापो सर्वोपसितं द्विजा। गंधर्वारगराक्षसाः अन्येऽपि बहवस्तं संपूज्य सिद्धिं गतः परम्। सूत जी बता रहे हैं कि कृते रत्नमयं लिंगं त्रेतायं हेम संभवं द्वापरं पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलो युगे। 21वें अध्याय के शिव पुराण के विंध्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय के 8वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट कह दिया भगवान ने क्या कि सतयुग में जिस प्रकार कृते रत्न मयम लिंगम, सतयुग में जो है जिस प्रकार सोने के लिंग की जो है प्रधानता बताई गई। सतयुग में देवताओं ने स्वर्ण के लिंग का पूजन किया, त्रेता में रत्न के लिंग का पूजन किया, द्वापर में पारे के लिंग का पूजन का फल बताया गया था। कलिकाल में केवल और केवल पार्थिव लिंग का पूजन बताया गया। बोले शंकर भगवान की। ये शिवलिंग की पूजा मानव के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। श्री सूत जी महाराज सोमनाथ ऋषियों को बता रहे हैं क्या कि दरिद्रे पंचशास्त्रम सर्वकामदम अथ नित्या विधिं वक्षे शृणुध्वं मुनिसत्रमा। ध्यान में किस कामना के लिए कितने शिवलिंगों का वंदन और अर्चन किया जाना चाहिए।
बोले दरिद्रता दूर करने के लिए 500 शिवलिंगों का पूजन करा के पूजन करो। विद्या की प्राप्ति के लिए 1000 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। धन की प्राप्ति के लिए 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। यदि संतान नहीं है तो 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। मोक्ष की कामना वाले को 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। कारागृहादि मुक्त्यर्थम मयुतम कारयेत् पुरः डाकिन्यादि भये सप्त सहस्त्रं कारयेत् यथा। बोले अगर कारागार में कोई बंद है, जेल में कोई बंद है और बंधन मुक्त होना चाहते हैं तो बंधन मुक्त होने के लिए 10 सहस्त्र 10,000 शिवलिंगों का यदि हम पार्थिव लिंगों का पूजन करते हैं तो कारागार से भी मुक्त हो जाता है। डाकिनी साकिनी भूत प्रेत पिशाच आदि यदि जो है ऐसा कोई इनके बंधन में बंध गया है, इनका भय हमें सता रहा है, तो उसे जो है 7000 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। निश्चित रूपेण जो है सिद्धि मिलेगी। लिंगानामयुतेनैव विश्वाद्यैश्वर्यमाप्नुयात् लिंगानां प्राप्नुयेनैव यतुलां श्रियमाप्नुयात्। बोले महाराज ये शिवलिंग की जो पूजा करता है और विशेषकर शिव क्षेत्र में जो पार्थिव लिंग का पूजन किया करता है उसको 1 शिवलिंग पूजन करने का फल करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर का मिल जाता है। जहां मुझे बड़ा श्रेष्ठ बताया। कितने सौभाग्यशाली है माताओं हम और आप कि जो हमें शिव क्षेत्र में नित्य यहाँ पर भगवान की कथा भी श्रवण करने को मिल रही है और नित्य यहाँ पर भगवान का यजन और पूजन भी करने को मिल रहा है। सुंदर देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति ये है किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बुजुर्ग व्यक्ति हैं। बोले शंकर भगवान की। वशीकरण के लिए भी बताया गया है शिवलिंगों के पूजन से, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मारण के लिए गरीबी ऐसा यानी कुछ भी नहीं है कि जो शिव पूजन से जिस फल की प्राप्ति न हो। कैसी भी आपकी कामना हो, किसी भी कामना के संग में किसी भी कामना को लेकर यदि हम शिव पूजन करते हैं, शिव यजन करते हैं, भगवान वीरभद्र के शरणों में आ जाते हैं तो मेरे वीरभद्र बाबा किसी को भी निराश नहीं करते हैं। साहब बोले वीरभद्र महादेव की जय। बोले जिस वीरभद्र की सेवा के लिए, जिस शंकर की सेवा के लिए आपको किसी भी विशेष ध्यान नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पूजा के लिए महाराज हमारे पास बहुत बहुत धन होना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर हमारे पास ज्यादा चढ़ाने को नहीं है तो आप पत्ते चढ़ा के, पुष्प चढ़ा के, फल चढ़ा के भी हम जो है अश्वमेध यज्ञों की फल की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान दें। लेकिन हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम पत्ते चढ़ाएं तो भगवान कहता है बोले बेटा मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तुझे लायक बना के, इससे अच्छा तो मैं तुझे नालायक बना देता हूं। ध्यान दे, समझना बातों को। पत्रम पुष्पम फलम तो यम, और वैसे हम चढ़ाते क्या है भगवान को? क्या चढ़ा देंगे और क्या चढ़ा सकते हैं उसको? जिसने सब कुछ दिया है उसको हम क्या दे सकते हैं? ये तो हमारा भाव है कि 16उपचार जो भी हमने गंधा अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि का भोग लगाया, पूजा जो है सब समान नहीं कर सकते हैं भाई। जो राजा महाराजा हैं उनकी पूजा की पद्धति थोड़ा भिन्न हो सकती है। वो हमारी तरह जो है थोड़ा बहुत नहीं चढ़ाएंगे, वो तो जो है नोटों की गड्डियां चढ़ा देंगे। हमारे पास नोटों की गड्डियां चढ़ाने को नहीं है तो क्या हम भगवान का पूजा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है वही मानसिक पूजा कर सकता है। ध्यान में
लेकिन सब कुछ होने के बाद भी हम मानसिक पूजा करें तो फिर गलत है। अगर नहीं है तो जो है उसका विधान बताया गया, ऐसा करो, ऐसा नहीं है तो ऐसा कीजिए, फल मिलेगा। भगवान तो बड़े सरल देवता है, भगवान शंकर सबसे सरल देवता है। आसु तुष्यति शीघ्रम इति आशुतोषः, जिसके नाम का भावार्थ यही है कि मैं सदैव जो प्रसन्न रहने वाला है, अति शीघ्र जो प्रसन्न होने वाला, यदि कोई देवता है साहब तो वो कौन है? भगवान भोलेनाथ है। भागवत जी में आपने 7वें दिन की कथा में सुखदेव और परीक्षित जी के बीच का एक संवाद सुना होगा। परीक्षित बाबा कहते हैं, प्रभु अधिकतर देखने को मिला है कि जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं वो तो जो है शीघ्र उन्हें फल दे देते हैं। कारण क्या है? और जो लक्ष्मीपति की आराधना करते हैं उनको इतना शीघ्र नहीं मिल पाता है। तो भगवान ने गीता में लिखा है कि जो भक्त मेरी आराधना करेगा सबसे पहले मैं उसका क्या करूंगा? तब धनम सनी, उसके में धन को हर लूंगा, उसके अपनों को भी पराया बना देता हूँ, उसके बाद उसको जो खूब सारा दे डालता हूँ। मेरा भगवान भोलेनाथ तो शीघ्र प्रदान कर देगा। हमसे यदि कोई अपराध हो भी गया, दोनों हाथ जोड़ के भगवान से आराधना करें, प्रभु हमसे अपराध हो गया, भगवान शीघ्र क्षमा कर देंगे। शीघ्र शांत होने वाला, शीघ्र क्षमा करने वाला यदि कोई देवता तो भगवान शंकर है, जिसको कुछ मतलब नहीं है तुम मुझे क्या ला रहे हो, मुझे क्या दे रहे हो, बस तुम मेरे पास आ गए हो तो तुम मेरे हो गए हो। ध्यान देना, भगवान ने ये नहीं देखा कि कौन क्या लाया, भगवान ने ये देखा कि जो गेट के भीतर आ गया, जो मेरे पास आ गया, मेरे शरणों में आ गया, वो जो है मेरा हो गया। अब उसका कोई भी बालबाका नहीं कर सकता है। ध्यान दें, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, अब मेरा कर्तव्य बढ़ गया है तुम्हारी कवच बनकर रक्षा करने का। बहुत सरल भगवान की सेवा की जो पद्धति है, बहुत सरल। एक कथा मुझे याद आती है। प्राचीन समय में एक गांव में एक व्यक्ति था, बहुत सरल, ध्यान दें, इतना सरल था कि उसे यही मालूम नहीं कि भगवान का नाम कैसा लेते हैं या क्या करते हैं। उसको दीन दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम। महाराज तो लोग उसको जो है लाटा कह देते हैं, संत कह देते हैं, ये मूर्ख है, कुछ नहीं आता इसे। लेकिन ध्यान दें, मन में क्या है? सरलता है, सहजता। कैसा है? सरल है, किसी चीज का कोई दरिद्र ज्ञान भी नहीं है। बस उसको जो है पेट भर के भोजन चाहिए और अपनी मस्ती में मस्त रहा करता है। ना वो किसी को भला बोलता है, ना वो किसी को बुरा बोलता है। भाव से बोलो। अब एक दिन माता पिता ने बोला, भाई इसका तो घर में रख के कोई लाभ तो है, खाता है और इसे कोई देना देना नहीं है, समाज से कुछ निकाल दिया घर से। और उसने सोचा मैं कहाँ जाऊंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन भूखा नहीं रह सकता। उसने सोचा पास में एक आश्रम है, क्यों ना मैं आश्रम में चला जाऊं, क्योंकि ये आश्रम में संत महात्मा होते ना, खूब रिष्ट पुष्ट होते, तो मतलब खूब खाते पीते होंगे। कहाँ है आपके गुरुजी? बोले भीतर है। बोले मुझे जरा मिलना है गुरुजी से। गुरुजी मुझे नौकरी में रख लो। गुरुजी ने कहा बेटा यहाँ नौकरी नहीं, यहाँ तो सेवा करनी पड़ती है। बोले गुरुजी सेवा क्या है? बोले बेटा आश्रम में सेवा क्या होती है? भगवान का नाम लो, बस यही सेवा। तो बोले कौन से भगवान का? मैं कुछ नहीं जानता। बोले एक काम क्या करो, तुम्हें यदि आश्रम में रहना है, ये शिव मंदिर है और मेरे शिव के आराध्य है राम, आप यदि सीता राम भी जब लोगे तो भी तुम्हारी वही सेवा हो जाएगी। मुझे काम कुछ नहीं करना है, नहीं करना। गुरुजी एक शर्त पे करूंगा ये नौकरी। बोले क्या शर्त है तेरी? बोले मुझे पेट भर के भोजन चाहिए। गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, हमारा तो लंगर लगता है, सभी भक्त खाते हैं, तो भी खा लो। देखिए सरल व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं। अब गुरुजी के कहने पर हाथ हो गया।
अब उसको कुछ मालूम तो था नहीं। अब आई महाराज एकादशी, एकादशी के दिन वो चक्कर लगाने लगा कीचड़ में। रसोई घर में देखा तो आज कोई हलचल नहीं। जो भोजन बनाने वाले थे, भोजन मान रहे थे, उनको बोला क्या बात है? अरे बोले गुरुजी से पूछो, गुरुजी क्या बात है? गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हें इतना भी मालूम नहीं आज एकादशी? बोले गुरुजी मुझे तो नहीं मालूम। ये क्या होता है गुरुजी? बोले बेटा हम संत महात्मा लोग हैं, हम एकादशी को उपवास करते हैं। पर गुरुजी मैंने तो पहले साथ ही आप देख रहे होंगे कि लोग दान भी बराबर दे रहे हैं, यानी कि सबको पता है कि बिना धन के कोई काम नहीं होता, बिना धन के नहीं तो कोई काम, इसलिए देना पड़ रहा है दान। गुरुजी ने कहा ये भी बहुत बढ़िया, भगवान जो है बरकत दे इनको। हमारे आश्रम की पद्धति ये नियम है, हम यहाँ नहीं बना सकते हैं। कहा गुरुजी मुझे उससे लेना नहीं देना नहीं, आगे तो नौकरी में मत रखते मुझे। तो गुरुजी ने कहा चल कोई बात नहीं बेटा, एक काम कर ये राशन लेके जा और पास में पीपल का पेड़ है, वन में कहीं दूर चला जा, आश्रम में तो बनेगा नहीं, बना लेना खा लेना, लेकिन ध्यान रखना। बोले जी। बोले जब भोजन बनाएगा तो पहले भगवान को भोग लगा लेना। बोले कैसे भोग लगाते? मुझे तो ये भी नहीं आता। ध्यान रखना। ये कथा हमें क्या सीख दे रही है कि भगवान की पूजा के लिए, भगवान की पद्धति के लिए आप बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं भी हो तो भी चलेगा, यदि आप में सरलता आ गई। कहता गुरुजी मुझे ये भी पता नहीं है भोग कैसे लगाते हैं। बोले बेटा भोजन बना के थाली में सजा देना और प्रार्थना करना भगवान से, और भगवान को बुलाना, सीता राम आइए, मेरे राजा राम आइए और भोग लगाइए। बस इतना बोलना, वो आएंगे भोग लगा देंगे। तो अच्छा गुरुजी कितने आएंगे? बोले तो एक काम करना, राम जी को भोग लगा देना। सरल है ना बेचारा। तो बोले एक काम करो, अंदर भोजन वालों के पास गया, बोले 2 लोगों का भोजन दे दो, कहीं पता चले वो राम जी मेरे बदले कभी खा के चले जाए। ठीक है, ले गया महाराज, जितना इसने मांगा 2 लोगों के मतलब का ले गया अपना और दूसरा भोजन बनाया। भोजन बना के वन में पहुंचा और वन में पहुंचकर वही जैसा गुरुजी ने बताया था कहने लगा, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इसने कहा भूख भी लग रही है, अभी तक कोई आया ही नहीं। तो फिर बोलने लगा, बोले भगवान देखो वो तो गुरुजी ने बोला था इसलिए बुला रहा हूँ, आप इतनी ज्यादा जो है आने में विलंब मत कीजिए। और कहीं आपको पता लग रहा होगा कि आश्रम में जाके पकवान खाऊंगा तो ध्यान दो, आज आश्रम में गुरुजी ने बोला एकादशी है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए खाना है तो जल्दी आ जाओ और चले जाओ, नहीं तो मैं खाने वाला हूँ। सोच लो लास्ट बार बोल रहा हूँ। फिर बोला राजा राम आइए, जैसे ही बोला राजा राम आइए, भगवान ने सीता मैया को बोला चलो देवी, और हाथ पकड़ा और आ गए। बोला हाथ हो रहा, और गुरुजी ने झूठ क्यों बोला? गुरुजी ने तो बोला था एक आएगा, तो जनानी भी ले गया पड़ता है। ठीक है, तो वेने सब ने कि एक टाइम भोजन कराओ, एक टाइम बोल तो रण दे, चला भाई एक तो करा, 2 जना भोजन। हाँ तो वो इनमें क्या करिए, अपना अलग अलग देंगे, एक जनों का वाइबर बनाए खाई लिया, 2 जन आए। महाराज भगवान राम ने भी भोग लगाया। बोले गुरुजी जा रहे हो? तो बोली
एकादशी कब कब आती है? बोले बेटा एक वैसे तो महीने में 2 बार आती है। चलो, तो गुरुजी ने बोला था आपको बुलाने को, अकेले बोला था, ये कौन है? बोले इनके बिना मैं कहीं नहीं जाता। तो अगले महीने भी यही आएंगे? बोले हाँ यही आएंगे। और भी है कोई बाल बच्चे, उन्हें भी लाओगे? बोले ये तो बोल नहीं सकता लेकिन ये तो जरूर आएगा। गया आश्रम में वही सेवा की महाराज की सेवा। फिर एकादशी तो फिर वही वाली बात आ गई, महाराज किचन के चक्कर हमारे, रसोई घर में देखा कुछ हलचल नहीं। बोला गुरुजी राशन तो वही जाके बनाओ। पर गुरुजी आपने तो बोला था एक आएगा, और वहां पे तो वो एक नहीं 2 आए। गुरुजी ने कहा कौन आए 2? बोले ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बोलता है कि ये सीता है। क्या चाहता है? बोले गुरुजी चाहता है क्या वो राशन और बढ़ा दो? तो गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, इसको 3 लोगों की राशन दे दो। गुरुजी ने सोचा बेचारा ज्यादा भोजन करता है तो क्या पता पिछले महीने पेट ना भरा हो, इसलिए झूठ कह रहा हूं। ले गया महाराज, फिर वही भोजन बना के रख दिया और बोला सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राधे श्याम आइए, सीता राम आइए, राधे श्याम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो महाराज जैसे बोला सीताराम 2 जनों को बुलाया था। आज भगवान ने सोचा चलो लक्ष्मण भैया तुम भी क्यों खाली बैठे हो, चलो। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को भी तैयारी किया। देखा महाराज 2 को बुलाए तो 3 आ गए। चलिए फिर भी भोजन वगैरह क्या। फिर पूछा गुरुजी अगले महीने कितने आओगे? 1 बुलाया तो 2 आते हैं, 2 बुलाए तो 3 आते हैं, अब कितने आओगे? बोले इतने तो आएंगे बाकी देख लेंगे। इसने भी अंदाजा लगा दिया, 1 बुलाता हूँ तो 2 आता है, 2 बुलाता हूँ तो 3 आता है, अगले महीने 5-6 आ सकते हैं। फिर वही अगले महीने गुरुजी के पास, फिर गुरुजी राशन दो और बढ़ाओ। अरे भैया क्या करता है? तो 3 लोगों की राशन अकेले खा गया। बोले गुरुजी अकेले नहीं, इस बार तो वो 3 आए थे, एक भैया भी उनका साथ में आया था। तो गुरुजी को ये बात कुछ समझ में नहीं आई, भाई 3 लोगों का राशन अकेला व्यक्ति कैसे खा सकता है? गुरुजी ने कहा क्या चाहता है? बोले 5-6 लोगों का दे दो, कोई भरोसा नहीं है उसका, बढ़ाते रहता है हर समय। तो गुरुजी ने भी आश्रम वालों को बोले जितना मांगता है उतना दो। ये भी 5-6 लोगों का राशन ले गया महाराज और ले जाके जंगल में रख दिया। अब इसने सोचा बनाऊंगा मैं अकेले, खाएंगे ये सब, तो ऐसा भी क्यों करें? तो इसने महाराज राशन रख दी और बोलने लगा सीताराम आइए, राजा राम आइए। भगवान ने भी मारा, तुरंत तैयार हो गए, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। और भगवान ने आज हनुमान जी को भी बोला, अपने 4 भाइयों को बोला चलो। इसने देखा महाराज, बोले मुझे तो पहले से ही पता था, आइए महाराज। भगवान ने कहा लगा भाई भक्त भोजन लगा। बोले गुरुजी हर महीने मैं बनाता हूँ, आप खाते हो, अब इतने लोगों का मैं अकेले बनाऊंगा तो आप सोचो मुझे थक नहीं लगेगी, खुद के बनाओ और मुझे भी खिला दो। ये भी सही है। तो भगवान ने भी अपने पूरे परिवार को आदेश दिया, सुंदर भोजन बनाया, महाराज खाने लगे। गुरुजी आज जो है इसके पीछे पीछे चुप के आ गए। गुरुजी ने सोचा कहीं ये हमारे आश्रम की राशन बेचता तो नहीं है वन में। गुरुजी पेड़ के पीछे चुप रखे। गुरुजी कह रहे हैं क्यों बेटा, भर गया तेरा पेट, 6 लोगों के बदले अकेला खा रहा है। बोले गुरुजी अकेले नहीं, ये देखो ना 5-6 बैठे। गुरुजी ने कहा कौन है? झूठ बोलता है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। इसने कहा यार और धर्म संकट खड़ा हो गया, यहाँ पे तो 6-6 बैठे हैं, गुरुजी कह रहे हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहे। बोले कौन है ये? मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता है। बोले एक भगवान राम है, एक माता जानकी है, एक लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न और एक इनका प्रधान सेवक है हनुमान। गुरुजी ने कहा बेटा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, जरा बात करो उनसे, क्यों नहीं दिखते हैं मुझे?
तो सेवक भी जो है भगवान राम के पास गए, प्रभु मेरे गुरुजी क्या बोल रहे हैं? भगवान ने कहा हाँ बेटा, हम केवल तुझे दिखेंगे। बोले क्यों? बोले तुझ में निश्चलता है, तुझ में निष्कपटता है, तुझ में सरलता है। भले तेरे गुरुजी विद्वान क्यों नहीं है, लेकिन जो सरलता तुझ में है वो सरलता तेरे गुरु में है। गुरुजी ने कहा गुरुजी ये कह रहे हैं आप सरल नहीं हो। बोले मैं सरल हूं इसलिए तुम्हें नहीं दिखेंगे। तो गुरुजी महाराज धरती पर जो है लेट गए। इसने कहा प्रभु मेरे गुरुजी रो रहे हैं, ये मेरे पिता तुल्य हैं, आप कृपा करके गुरुदेव भगवान आप इन्हें भी दर्शन दीजिए। और भगवान ने उस भक्त के कहने पर जब गुरुदेव को दर्शन दिए तो गुरुदेव ने अपने भक्त को अपने आंचल से लगाया। बोले बेटा यदि शिष्य मिले तो तुझ जैसा। आज तूने जो है अपनी सरलता के आधार पर मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरे बाल पक गए, मेरी अंतिम अवस्था थी, वेद मंत्र पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ गया, लेकिन कभी भगवान के दर्शन नहीं किए। धन्य है बेटा तू जिसके माध्यम से आज मैंने अंत समय में अपने राम के दर्शन कर दिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल और केवल सज्जनों सरलता चाहिए, सहजता चाहिए। जब तक कि सरलता सहजता हम में नहीं आए तब तक जो है भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। बोलिए शंकर भगवान की। सोनका ऋषि ने कहा महाराज जी सरलता और सहजता आएगी कब? ये भी तो बात है। हम सोच ले हम सरल बन जाएं, कैसे बनेंगे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बोले उसके लिए हमें केवल एक नाम जपना पड़ेगा। उसके लिए हमें केवल और केवल भगवान श्री की शरण में जाना पड़ेगा और भगवान का सुंदर वंदन करना पड़ेगा, उसका नाम जपना पड़ेगा और उसका नाम जप के जो है हमें सरलता आएगी, सहजता आएगी। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं गए, जब तक हमने भगवान का ये जाप प्रारंभ नहीं किया, ये नाम भजना प्रारंभ नहीं किया सज्जनों, तब तक हमें सरलता नहीं आएगी। क्योंकि कली काल में तुलसी बाबा ने लिखा है कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल और केवल नाम ही आधार है, जिस नाम के आधार पर हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और वो भगवान का नाम कैसे जपना चाहिए, वो भगवान का नाम कैसे भजना चाहिए? बोले वो भगवान का नाम परमात्मा लिखते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतव्य। भगवान की शरण में जब जाओ, भगवान का नाम जब जाप करो तो हमारे मन में भाव होना चाहिए कि भगवान इस जीवन में हम जो है काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हैं और उस अजगर के मुख में बैठते हुए हमारी जो आयु है बड़ी स्वल्पस्य आयु बहुविश्व विघ्न, हमारे जीवन में आयु हमारी अल्प हो गई है और विघ्न ज्यादा हो गए हैं। और इस अल्प आयु में इतने विघ्न हैं, इन विघ्नों के निवारण के लिए केवल और केवल ऐसा सोचकर हमें जो है भगवान का नाम भजना चाहिए कि हमारे पास समय बहुत कम है। इन विघ्नों ने हमारे जीवन को ऐसा घेर रखा है साहब कि हमारा पूरा जीवन इनके ही जो है इनसे निकलने में हमारा जीवन चला गया है। हमें जो है इतना समय नहीं मिल पाएगा भगवान का जाप करने का, भगवान को भजने का। इसलिए जो है केवल और केवल हमें जो है भगवान का नाम जाप करना है। इसी जाप से हमारी जो है कामनाएं सिद्ध हो सकती है। सरलता भी तभी आएगी, निश्चलता भी तभी आएगी, निष्कपटता भी तभी आएगी और कृपा भी भगवान की तभी बरसेगी जब हम क्या करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे। तो आइए सज्जनों कुछ क्षण हम भी भगवान का थोड़ा नाम जाप करेंगे। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल।
कृष्ण गोपाल हरि बोल मिलो मानुष जन्म कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल मिलो मानुष जन्म मोह मिलो मानुष कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल मिलो मिलो मानुष जन्म मोह मिलो मानुष जन्म ये जन्म बड़ा अनमोल है साहब, समझो इसको, इसकी कीमत जानो। बड़ी मुश्किल से नरतन पाई, बड़ी मुश्किल से नरतन पाई, बड़ी मुश्किल बहुत मुश्किल से मिला। यू भी लाटा ट्विन तनी गवाई, यू भी लाटा यू भी लाटा ट्विन तनी गवाई, यू भी लाटा ट्विन मोह ममता को करियो खबरो, मोह ममता को करियो खबरो, मिलो मिलो मानुष जन्म मोह, मिलो मानुष कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, मिलो मानुष जन्म मोह, मिलो बचपन के तरुणी आई, बचपन के तरुणी आई, जवान का जोश माँ कुछ निचताई, जवान का जोश माँ कुछ निचताई, बचपन की तरुणी आई, बचपन जवान का जोश माँ कुछ निचताई,
लगावा प्रभु का ध्यान लगावा भोले का चरणों में ध्यान लगावा भोले का चरणों में शीश झुकावा कथमाए शिव नो ल्यावा कथमाए शिव नो ल्यावा प्रभु का शरणों में ध्यान लगावा प्रभु का शरणों में ध्यान लगावा प्रभु का चरणों में ध्यान लगावा प्रभु का चरणों में ध्यान लगावा मोते खबर दिया को सजा कर माते खबर दिया को हमें यो मानुष जन्म धने हो हमें यो मानुष जन्म धने हो कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल हमें यो ओ मिलो रे मिलो मानुष जन्म धने बोल ओ मिलो मानुष जन्म धने बोल कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल मिलो मानुष जन्म धने बोल मिलो मानुष जन्म धने बोल मिलो मानुष जन्म धने बोल मिलो मानुष बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी सुंदर यहाँ पर भगवान की भक्ति का विधान सूत जी सोनका दृश्यों को दे रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? अब सोनका दृश्यों के पूछने पर बोले महाराज हमारी बुद्धि में एक भेद है। भगवान शिव के जो नैवेद्य है उसको ग्रहण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप हमें कृपया विस्तार से बताइए। आइए मेरे पास थोड़ा सूचना में आयोजित समिति हमारे आज के जो यहाँ पर मुख्य अतिथि जन यहाँ पर पहुँचे आपका सम्मान करना चाहते हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूँ आज के हमारे अतिथिगण श्रीमान विनीश चंद्र मास्टर जी। जोरदार तालियों से आपके लिए सुंदर स्वागत। और पुनः गांव की ओर हमारे ज्येष्ठ भ्राता रतुड़ी जी हैं जी, रतुड़ी जी हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से रतुड़ी जी के लिए सुंदर स्वागत, जो पुनः गांव की ओर से आज यहाँ पर कथा का यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे हैं। हमारे जो मैंने आपको बताया कि सरलता का एक प्रतिबिंब कोई है तो हमारे श्रीमान विनीश चंद्र मास्टर जी हैं। मैं आइए मैं निवेदन करूँगा आपका सम्मान जरूर हो। एक बार जोरदार तालियां विनीश चंद्र मास्टर जी के लिए। मैं आपसे निवेदन, बहुत ही सरल स्वभाव और वाणी व्यवहार ये धन्य है और निवर्तमान में मेयर पद के दृष्टि से प्रत्याशी के पद पे भी यहाँ पर थे बहुत ही सरल व्यक्ति। मैं व्यास जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव का एक अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित करने की कृपा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। भगवान भोले शंकर से आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की कामना भगवान वीरभद्र महादेव के चरणों से करते हैं। एक बार जोरदार तालियां उन लोगों का सम्मान होना चाहिए जो निरंतर समाज के लिए निरंतर रात दिन करके समाज के प्रति जागरूक रहते हैं। इसी क्रम में हमारे सम्मानित पुनः गांव की ओर मीडिया के प्रमुख साथी जो निरंतर सनातन की सेवा, इससे बड़ी और क्या सेवा हो सकती है। आपने निरंतर देखा होगा, चाहे कोरोना काल रहा होगा चाहे अन्य काल रहा हो, आपदाएं और विपदाएं उत्तराखंड में आती रहते हैं, लेकिन सब लोग अपने घरों में होते हैं, वो हमेशा सड़कों पर मिलते हैं।
ऐसे सनातन की और मानव सेवा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते, बहुत बहुत आभार करते हैं। ये सच्ची सेवा सनातन की है। पुनः गांव की ओर आप अपने टीवी मोबाइल के चैनल पे भी देख सकते हैं। पुनः गांव की ओर चैनल है हमारी प्रमुख मीडिया के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार करते हैं रतोड़ी जी। और आपके कारोबार में, आपके घर परिवार की राजी खुशी की कामना भगवान वीरभद्र महादेव के चरणों से करता हूँ। पुनः आभार, पुनः भी आज की कथा में प्रवेश। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी श्रीमान रतोड़ी जी मास्टर जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय भगवान वीरभद्र के चरणों में निकाले। और देखिए ये उनकी सरलता है। मैं देख रहा था भंडारी जी जब कथा शुरू हो ही रही थी तो मंगलाचरणी के तुरंत बाद जो है सूचना आई थी कि सम्मान करते हैं। तो हमारे आदरणीय भक्तजनों ने मना कर दिया, बोले नहीं अभी जो कथा प्रारंभ हो रही है और शुरू में ही जो है पहले कथा सुन लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी सरलता और बहुत अच्छा भाव, मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई। रतोड़ी जी बहुत अच्छा लगा मुझे मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जहाँ तक कि अब तक जो सरलता सहिष्णुता इत्यादि की जो हमने अभी तक कथा श्रवण की, और वो यदि कहीं देखने को मिलती है तो आप दोनों ही, मैं देख रहा था, मैं जैसे जैसे कथा चल रही थी झांकी आपकी आ रही थी मन में। बहुत आइए पुनः अपने प्रश्न की ओर हम चले। तो बड़ा सुंदर प्रसंग किया कि अग्रायम शिव नैवेद्यम मिति पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं मिल्वा माहात्म्यमपि सन्मुने। शौनकादि ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने कहा कि आप जो है निश्चित रूपेण अब मैं आपको शिव नैवेद्य के विषय में बताऊंगा कि शिव नैवेद्य क्या है, उसे ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सूत उवाच 22वें अध्याय में लिख दिया कि शृणुध्वं मुनयः सर्वे सावधानतया शृणु। सावधान कर दिया, पहले बोले सावधान हो जाइए। हे मुनियों, हे ऋषियों, आप सावधान होकर सुनिए। सर्वं वदामि संवेद्या धन्यायूयं शिवव्रता। धन्य है आप, धन्य है आपके भाव, धन्य है आपके विचार और धन्य है आपका जीवन जो आप शिव से संबंधित प्रसन्नता मुझसे जो है पूछ रहे हैं और शिव के चरणों में आपकी रुचि जा रही है। धन्य है, धन्य है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को धन्य बतला रहे हैं महाराज। और भगवान वीरभद्र आज अपनी वीरभद्र की साधक है। भगवान वीरभद्र कह रहे हैं साधकों आप सब धन्य हैं। हाँ, ये जिस मंदिर में दर्शन किए दिल्ली से कोई बम जिस यात्रा विदेश के घूमने के लिए कुछ आसपास के होंगे। और ये आप देख सकते हैं कि वीरभद्र मंदिर जो है अपने आप में एक बहुत पौराणिक है। यहाँ पर की कथा भले ही हो रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। ये बहुत दूर दूर से यहाँ आए हुए हैं, कुछ अलग अलग राज्यों से भी हैं। और बात करना इस वक्त उचित नहीं होगा, लेकिन आप इस प्रकार देख सकते हैं कि कितना पौराणिक ये मंदिर होगा और क्या इसकी महिमा होगी। लेकिन हम जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो इस चीज़ का महत्व बहुत ही कम समझते हैं। और ये देखिएगा आप, बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पे। अभी बीच में आपने देखा होगा यहाँ पे गौ माता भी कथा के पंडाल में आ चुकी थी, लेकिन उसको बाहर इसलिए करना पड़ा कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो डर जाते हैं। तो इस वजह से भागवत कथा जो भाग्य के पथ को बदल देती है। और आज के इस युग में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पर जो है देश विदेश में घर बैठे भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य भी मिल जाता है। समय समय फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, हो सकता है कि इसके बाद हम अपना जो है लाइव सेशन समाप्त करने वाले हैं।
स्वागत है। सूरत से आज हमारे जो है यहाँ पर पहुँचे, आपका भी बहुत 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 आशीर्वाद सबको। तो दृष्टि ये देखिए, ये सूरत से भी यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। बोले शिव नैवेद्य के दर्शन करने मात्र से यान्ति पापानि दूरता। बोले जिस प्रसाद के दर्शन कर लेने मात्र से यान्ति पापानि, पाप दूर भाग जाते हैं। आहा, और भुक्ते तो शिव नैवेद्यम। और जिस भाग्यवान ने, जिस किस्मत वाले ने शिव नैवेद्य को ग्रहण कर लिया तो पुण्य यान की कोटि सहा, उसमें जो है कोटि बोलते हैं, करोड़ों करोड़ों पुण्य उसमें भर जाते हैं। बोले शंकर भगवान। ये मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, शिव पुराण के शब्द कह रहे हैं, स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं। आप मेरे प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, सुच अवस्था में नित्य ग्रहण करो मेरे प्रसाद को। सारे पाप आपके मिट जाएंगे, सारे रोग आपके मिट जाएंगे, सारे कष्ट आपके मिट जाएंगे। ध्यान दें, बताया कि अलम याग सहस्त्रेण अलम यागार्बुदैरपि भक्षिते शिव नैवेद्या शिव सायुज्यमाप्नुयात्। बोले महाराज, सहस्त्रों यज्ञ तथा 10 करोड़ यज्ञ का जो फल होता है, ध्यान दें, सहस्त्रों यज्ञ और 10 करोड़ यज्ञों का जो फल देने की जो सामर्थ्य रखता है, वो केवल और केवल वह शिव सायुज्य जो नैवेद्य है, वो जो है अगर किसी ने ग्रहण कर लिया तो उसमें 10 करोड़ यज्ञों के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान। तो अब क्या करेंगे, शिव नैवेद्य ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे? नित्य करेंगे। क्यों? घर में जब भी आज से हम भोजन बनाए, पकवान बनाए, तो भाव रखेंगे कि भाई भगवान भोलेनाथ, चाहे उसके मंदिर तक पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, लेकिन मन से भाव रख देना कि बाबा ये मैंने तेरे लिए बनाया है और तू आके बाबा भोग लगा के जा। ऐसा प्रसाद यदि सज्जनों हमने ग्रहण कर लिया तो निश्चित रूपेण हमारी बुद्धि सुधर जाएगी, हमारे मन के विकार शांत हो जाएंगे। ध्यान देना, हमारे मन के जो कष्ट हैं वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अन्न का सीधा सीधा असर हमारे मन पर होता है। भाव से बोलो प्रसाद। जिस दिन हमारा घर में बना हुआ भोजन, उसे यदि हमने प्रसाद के रूप में परिवर्तित कर दिया साहब, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। अन्न का सीधा सीधा प्रभाव हमारे मन पर होता है। अगर हमें कोई मानसिक चिंता ही सता रही है, मानसिक कष्ट हमें यदि कोई सता रहे हैं, तो हम भगवान का प्रसाद लेना प्रारंभ कर दे, शिव नैवेद्य को ग्रहण करना प्रारंभ कर ले साहब, निश्चित रूपेण हमारे मन के कलमश दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे, संकट दूर हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। इससे सरल सरल और क्या चाहिए। प्रसाद की जो महत्व है, जिसने भगवान शंकर के प्रसाद का आदर कर दिया, जानते हैं, वो जो है उसे किसी भी विषय और वस्तु की कभी कमी नहीं रह जाती। ध्यान दें। अब प्रसाद का मतलब आप केवल यही मत समझ लेना कि व्यास जी ने बोला कि जो पंडित जी ने प्रसाद दिया है ना, हमारी दृष्टि में हम प्रसाद कहते हैं, समझदान की जो चूरमा मिली, हलवा मिली, फूल मिली, सी प्रसाद बोला, ये तो चिन्ह। लेकिन और भी है साहब जीवन हम प्रसाद, समझना जी। प्रसाद कहते बोलान, जो हमसे भगवान का द्वारा प्राप्त हुए वे थे, क्या बोलदान प्रसाद। क्या है प्रसाद? जो हमें भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है, वही तो प्रसाद है। क्यों? अच्छा, अब आप बताओ भगवान के द्वारा क्या नहीं मिला है? ऐसा कुछ है जो भगवान के द्वारा प्राप्त ना हुआ है? कुछ? क्योंकि जिस दिन मैं इस संसार में आया था, उस दिन जो है
एक अंग ढकने को भी मेरे पास वस्त्र तक नहीं। ठीक है, सने सने भगवान की कृपा बरसी। आज अंग भी ढके हैं, सर भी ढका है, सुंदर जो है, जैसे भी हमारी जो जीवन की ये रूपरेखा है सुंदर भली भांति प्रभु की कृपा से चल रही है। तो जो कुछ भी इस बीच में हमें जब से जन्म लिया तब से और आज तक जो भी हमें प्राप्त हुआ है वही क्या है? प्रसाद। अच्छा घर मिलना, डॉक्टर साहब रविंद्र भाई पास वो भी भगवान का प्रसाद भाव से बोलिए। अच्छे घर की प्राप्ति, अच्छे बच्चों की प्राप्ति, हमें अच्छा पति मिला है तो ये भी तो भगवान का प्रसाद है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। अच्छी पत्नी मिली है, धर्म कार्य पर हमें प्रशस्त करने वाली है, वो भी तो भगवान का प्रसाद है। हमें सदपुत्रों की प्राप्ति हुई है, सुपुत्रों की प्राप्ति हुई है, वो भी तो भगवान का प्रसाद है। जो कुछ भी हमारे पास, जैसा भी जिसके साथ भी हमारे साथ संबंध है, ये केवल जो है बंधने के लिए नहीं मिले हैं, समझ रहे हैं? ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये सब केवल जो है जो इस संसार में जिनसे हम बंध गए हैं और जिनसे ऐसे बंध गए हैं कि निकलने का नाम भी नहीं ले पा रहे। ये सांसारिक संबंध बंधन का कारण है, बंधन का कारक है जी। असली मनुष्य तो तब तक ये वाला है, अकेला है तो इसको कोई तो वहां पे तो महाराज संकल्प कर दिया, अग्नि को साक्षी, ब्राह्मणों को साक्षी, कितने बारातियों को साक्षी मानते हुए कि आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि इसका भरण पोषण सब में करूंगा। जो भी चाहे ये ब्यूटी पार्लर का खर्चा हो, इसके जो भी खर्चे हैं, खाना पीना रहना, ये लाइव चल रहा हूँ अभी। आप लोग सूरत से ये देखिए, आपको ये हमारा चैनल है पुनः गांव की ओर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के अंदर। आप यहाँ मंदिर पहुँचे, कैसे पहुँचे आप यहाँ पर? हम मंदिर में पहुंचे, हमें इधर आए तो हमें मालूम पड़ा कि इधर वीरभद्र जी का मंदिर है। तो हम ऋषिकेश में सब मंदिर पे, सब छोटे बड़े मंदिर पे दर्शन के लिए परिवारजनों के साथ निकले हैं। तो आगे मेरा ब्रदर है, वो दिखाएगा अब। हम लोग सपरिवार हमारे पूज्य पिताश्री हिम्मत भाई वल्लभ भाई कोराट की अस्थि विसर्जन के लिए हम लोग हरिद्वार आए थे। वहाँ से हम लोग ऋषिकेश दर्शन लाभ के लिए आए हैं और हम लोग ये टेम्पल पे सपरिवार आए हैं और हमें कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके लिए हम आप सब लोगों के आभारी हैं। थैंक यू। माता जी, आप कहाँ का घूमे हैं यहाँ ऋषिकेश में, देवभूमि में? कैसा लगता है आपको देवभूमि? अच्छा लगता है। अपना भाषा गुजराती में बोलेगा आप? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, मन को शांति मिलती है। और हमें अच्छा लगता है जब हमारे देवभूमि लोग आते हैं। हमसे कोई गलती होती है माफ कीजिएगा, और भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। कोई गलती नहीं हुई, बहुत अच्छे लोग हैं, कोई गलती नहीं हुई। अच्छा है, सब अच्छा है। हमारा एक्सपीरियंस सबसे बेहतरीन है। हम लोग पूरे भारत में सभी जगह पे घूम के आए हैं, लेकिन यहाँ का जो अनुभव है वो बहुत ही अजीब और शांतिमय है। वातावरण अलौकिक है और यहाँ पे हम लोग छोटे बच्चों को भी लेके आए हैं। हम लोग यहाँ पे सेफ समझते। ये हमारे सर हैं, वीरभद्र मंदिर, वीरभद्र महादेव जी का ये मंदिर है। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं तो बहुत अच्छा लगा। आपकी कथा में भी गई क्योंकि आपके संस्कार ही ऐसे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप देवभूमि? वीरभद्र महादेव के अंदर हमको एंटर होते बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ गई, बहुत अच्छा अनुभूति हुआ कि हाँ ये जगह बहुत पवित्र है। हमने बहुत अच्छे से महादेव जी के दर्शन किए। साथ साथ में ये जो परिसर है उसमें जो हनुमान जी का मंदिर है वो भूतपूर्व है। महादेव के मंदिर में भी हमको पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब खुशी की बात है।
हम सब परिवार सूरत से सब आए हैं। 2 दिन से ऋषिकेश देवभूमि में घूम रहे हैं। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर किसी परिवार को जब भी शांति चाहिए तो उसको ऋषिकेश में आके गंगा जी के सानिध्य में आराम से 2 पल बिताए तो उसको आपो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और हमने ये धन्यवाद, पुनः आइएगा, बार बार आइएगा। थैंक यू वेरी मच। हम दूसरी बार आए अभी। दूसरी बार? हाँ, ऋषिकेश में वो दाढ़ी वाले भाई साहब वो भी हमारे साथी है पूरे और परिवार कितनी बार के। आए? हम पहली बार आइए। चलिए बार बार आप आइएगा। हमारा चैनल है पुनः गांव की, उस पर लाइव चल रहा है अभी। आप आराम से घर बैठ के देख रहे हैं, अपनी यादें आप तरोताजा कर सकते हैं। नहीं, महादेव का आशीष। जय हो वीरभद्र महादेव की जय हो। धन्यवाद। एक बिटिया हमारी एक मोबाइल पकड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। पहली बार आई हो? नहीं, हाँ, 2-3 साल हो गए। दो तीन बार आई है। आप? हम भी 2-3 साल हो गए। हैं? चलिए बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। तो चलिए, ये था आप सभी के लिए एक सुंदर सा संदेश। और देखिए बच्चे यहाँ पे कर्तव्य कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये बच्चे यहाँ पे जो है कुछ कर्तव्य भी कर रहे हैं। तो बच्चों को जो है जैसा ही माहौल मिलता है वैसे ही करते हैं। करो 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 करो, खेलो। ये देखिएगा, ये है बागीचे के सुंदर फूल। माता पिता दादा दादी जो है कथा सुन रहे हैं और बच्चे आनंद ले रहे हैं। मोबाइल से यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बाहर निकले तो एक ही रास्ता है कि बच्चों को खेलने दें और बच्चों के साथ में जो है आप कुछ समय दें। हर महादेव। इसके पास जो है वो